तो देखो पाठ का सारांश देखो। अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। अप्राप्य का अर्थ है जो प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो इंसान को अगर कोई चीज़ या कोई कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर प्राप्त नहीं होती है तो वहाँ पर वो क्या करता है, लालसा के चंगुल में फंसता जाता है और जीवन अपना बर्बाद कर लेता है। जीवन के इसी सिद्धांत को इस निबंध में दृष्टांत द्वारा समझाया गया है। मतलब देखो जीवन क्या होता है और जीवन का जो दृष्ट सिद्धांत है वो निबंध के द्वारा ज्वलंत उदाहरण द्वारा वहाँ पर आपको समझाया, मतलब यहाँ पर समझाया गया है। एक मछुआ और मछुई अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ का अर्थ है जो मछली पकड़कर जो खाते हैं, मतलब अपना जीवन बिताते हैं, वहाँ पर उसे मछुआ कहते हैं। और वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। और मछुआ क्या करता था, दिन भर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था। तो मछुई क्या करती थी, दिन भर दूसरा काम करती थी, तब कहीं खाने को मिलता था। तो सही बात है, पेट पालने के लिए आदमी को काम करना ही चाहिए। और काम करने मेहनत करके काम करके जो पैसा कमाया जाता है उसमें सुकून मिलता है। यही उनका वर्तमान था। उन्हें न आशा थी न कोई लालसा। तो देखो यहाँ पर वह अपना सुखी जीवन बिता रहे थे, मतलब मेहनत करके अपना पेट भर रहे थे, मतलब कोई उनको लालसा नहीं थी। मछुआ एक दिन मछली पकड़ने नदी के किनारे गया। वहाँ नदी के किनारे एक छोटी सी मछली लताव में फंसी थी। लताव यानी तो बहती हुई जो पानी होता है ना, उसे लता कहते हैं। तो वहाँ पर उसको एक मछली मिल जाती है। और बाद में नदी के किनारे एक छोटी सी मछली लताव में फंसी थी। मतलब देखो वहाँ पर मछुआ मछली पकड़ने गया था तो वहाँ पर लताव में एक मछली वहाँ पर फंसी हुई दिखी। मछली ने मछुए को देखकर पुकारा और मदद मांगी कि मुझे पानी में छोड़ दो। तो देखो वहाँ पर मछली ने मदद के लिए उसको पुकारा है और मदद मांगी है। तो हर किसी को देखो अगर कोई मुसीबत में पड़ जाता है, हर किसी को मदद करनी चाहिए। यहाँ पर भी मछुआरे ने क्या किया है, उसकी मदद की है। और वहाँ पर वो क्या करता है, निस्वार्थ भाव से मछली को पानी में छोड़ देता है। मछली ने पहले गड्ढे के पानी में फिर नदी के पानी में छोड़ने की बात की। तो पहले जो गड्ढे का पानी होता है वहाँ पर छोड़ दिया, फिर उससे निकलकर नदी के पानी में छोड़ने के लिए वहाँ पर उन्होंने मदद मांगी थी। मछुए ने वैसा ही किया। फिर मछली ने मछुए को नदी के किनारे रोज आकर बैठने की बात की ताकि उसका मन बहल जाए, और मछुआ वैसा ही करता रहा। तो देखो आपने डॉल्फिन मछली को देखा होगा, वो हमारा के साथ दोस्त होता है। उसी की तरह यहाँ पर जो मछली है वो उसे हर रोज़ नदी के किनारे आकर बैठने के लिए कहने लगी, और मछुआ वैसे ही करता गया। पत्नी के पूछने पर मछुए ने पूरी घटना बता दी। तो देखो फिर बाद में जाकर पत्नी पति से पूछती है कि मतलब कहती है कि क्या घटना हुई है, मतलब क्या बातचीत हुई है, मुझे तो उस घटना के बारे में बताओ। पत्नी ने कहा तुम कुछ नहीं समझते, वह मछली कोई साधारण नहीं है। तो देखो पत्नी के मन में यहाँ पर लालसा पैदा हो चुकी है। वो उसे समझाने की समझाने की कोशिश कर रही है, तुम ये कोई साधारण मछली नहीं है, मछली के रूप में कोई देवी होगी, उससे कुछ मांग लो। तो देखो यहाँ पर वहम हुआ है, गलतफहमी हुई है कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, ये कोई तो देवी होगी, उससे तुम कुछ तो वहाँ पर मांग सकते हो। पत्नी के कहने पर मछुए ने मछली से अपने लिए घर मांगा। तो देखो यहाँ पर पत्नी की लालसा बढ़ने से
पति को भी उस पर विश्वास होने लगा और वो भी पत्नी की तरह उस चंगुल में फंसता चला गया। तो देखो वहाँ पर मछली ने क्या किया है, उनको घर दिया है, घर मांगा तो घर दिया है। मछली के वरदान से मछुए का घर बन गया। तो देखो वहाँ पर उनका घर उनके वरदान से बन चुका है। मछुए में लोभ जागा। तो देखो आदमी क्या करता है, अगर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाती है तो उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। उसने सोचा घर होने से क्या होगा, धन चाहिए। तो देखो उनकी लालसा कैसी बढ़ती चली जा रही थी। फिर उसने धन मांगा तो धन मिला, पर मछुए की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। तो देखो वहाँ पर पहले घर मांगा, घर दे दिया। फिर वो बोलता है कि घर होने से क्या होगा, धन चाहिए, तो वहाँ पर धन भी उनको मिला है। और बाद में जो मछुए की ऊंची आकांक्षा है वो वहाँ पर बढ़ गई। मतलब देखो यहाँ पर हम जो मांगेंगे वो सभी मछलियाँ हमें दे रही है। बहुत ही गर्व की बात है, ऐसा उनको लगने लगा है। फिर उसने वैभव मांगा, फिर राज वैभव मिल गया। मतलब जो महल होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की जो संपत्ति होती है वहाँ पर उन्होंने मांगा है, वो उनको दे दिया। उसका लोभ बढ़ा और उसने फिर रानी होने की अभिलाषा रखी। तो देखो जो जो मांगा वो मछली देने के लिए तैयार है। उनकी लालसा इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने अभी रानी होने की अभिलाषा रखी। मतलब मन की चाह क्या थी, रानी बनने की थी। तो वहाँ पर वो रानी बनने की अभिलाषा रखने लगी। आगे तो मछली राजमहल में रानी बन गई। तो देखो वहाँ पर जो रानी बनने की इच्छा थी, मन की चाह थी, मछली की इच्छा वहाँ पर पूरी हो गई है। अति लोभ से मछुए ने अपने पति से कहलवाकर मछली से सूर्य चंद्र मेघ पर अपने अधिकार में होने की मांग की। तो देखो यहाँ पर ऐसा कभी हो सकता है सूर्य चंद्र मेघ अपने अधिकार में हो, हमने जैसा कहा वैसा वो करेंगे, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हो सकता। मतलब ये मूर्खता की बात की है और ये जो मांगा है वो बहुत ही गलत है। और मछली ने रुष्ट होकर कहा, नाराज होकर कहा, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह जा। तो वहाँ पर वो क्या करती है, एक प्रकार का शाप देती है और उस शाप से सब जो उसने मांगा था, घर, राजवैभव, महल, ऐसे अलग अलग प्रकार जो चीज़ें मांगी थी वो समाप्त हो गई। मतलब फिर से छीन ली गई और वो सब शाप के रूप में समाप्त हो गया। और मछुआ और मछुए अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गए। तो देखो यहाँ पर लालसा होना गलत बात है। मतलब जो हमें मिलता है उसी में ही खुश रहना चाहिए। न किसी को कभी ज़्यादा मिला है, ना किसी को कभी कम मिला है। मतलब जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए और खुशी खुशी उसे मतलब उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तो देखो वहाँ पर पहले तो वो मेहनत करके खा रहे थे, मतलब अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। बीच में क्या हुआ है, उसकी पत्नी की इच्छा बहुत ही बढ़ जाने के कारण ये सब देखने को, मतलब जो स्थिति है देखने को आपको मिला है। यहाँ पर सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।